चौहान राजवंश। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चौहान राजवंश उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, उत्पत्ति उत्पत्ति का कारण एक तो है चंद्रबरदई, इनका क्या है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। ठीक है, और ये क्या बताता है इस ग्रंथ के अंदर, चौहान वंश की उत्पत्ति किससे बताते हैं, अग्निकुंडी वंश, अग्नि वंश कह दो चाहे चाहे अग्निकुंड वंश। ठीक है ना, प्रश्न में कई बार अग्निकुंड वंश पूछा है, अग्निकुंड वंश। और इनका सहयोग कौन कर रहे हैं, एक तो कौन कर रहे हैं मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, यह भी कह रहे हैं सही बात है भाई अग्निकुंड। ठीक है, और एक कह रहे हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। ये तीनों क्या कह रहे हैं कि जो चौहान वंश की उत्पत्ति है अग्नि वंश से। ठीक है, भगवान यानी एक था वशिष्ठ, वशिष्ठ, और ये क्या कर रहा था, आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहा था, आबू पर्वत पर क्या कर रहा था, यज्ञ। और इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यानी राक्षस आते हैं, क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं, परेशान करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने अग्नि से यानी हवन कुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। कौन कौन थे, एक था परमार, इनका कर्म यही है, एक बार कर्म भी पूछा गया। ठीक है ना, उसके बाद में है प्रतिहार, उसके बाद में है चालुक्य, और लास्ट में कौन है, चौहान। ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। एक बार पूछा गया है कि इनमें से अंत में उत्पन्न होने वाला योद्धा कौन था, चौहान है। ठीक है, एक नंबर में था परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ये जो चारों योद्धा है गुरु वशिष्ठ अपने यज्ञ से मंत्रों के द्वारा उस हवन कुंड से निकालते हैं, तो इसलिए इसको कौन सा वंश माना गया है, अग्निवंशी, अग्निवंश या अग्निकुंड से। और इसका सहयोग कौन कर रहे हैं, मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र। ठीक है, और एक है डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो चौहान वंश है एक वत्स ब्राह्मण वंश है, ब्राह्मण है। आबाद कौन कर, दशरथ शर्मा। ठीक है, और एक था इनके साथ में कायम खा रासो, कायम खा रासो, इसमें भी क्या बताया गया है, वत्स ब्राह्मण बताया गया। ठीक है, किसको बताया गया, और एक था कर्नल जेम्स टॉड, जेम्स टॉड, और एक था इसके साथ में क्रुक, क्रुक या कुक दोनों सही। ठीक है ना, ये अंग्रेज अधिकार था, और ये बताते हैं विदेशी, विदेशी बताते हैं कि ये जो चौहान है ये है विदेशी। और एक है डॉक्टर भंडारकर, भंडारकर, ये बताते हैं कि जो चौहान वंश है जो एक शक जाति से उत्पन्न, शक जाति से, शक है, कुषाण है, नाम सुना है ना। यदि गुप्त वंश में देखते हैं ना तो एक जो समुद्रगुप्त है उनको एक बार शक्कारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शक वंश के शासक को मार गिराया था, इसलिए उसको शक्कारी कहा गया। तो भंडारकर ने क्या बताया कि इनकी उत्पत्ति शक जाति से हुई है। प्रश्न यहीं से आता है ज्यादातर, या तो यहीं से आएगा या पृथ्वीराज चौहान से आएगा। ठीक है ना, भंडारकर कह रहा है कि इनकी जो उत्पत्ति है शक जाति से है, और पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, किसका ये चंद्र बरदाई ग्रंथ है। इसमें ये बता रहे हैं कि अग्निवंश है, मोणत नैणसी भी कह रहा है अग्निवंश है, सूर्यमल मिश्रण भी क्या कह रहा है अग्निवंश है, और यानी अग्निवंश में गुरु वशिष्ठ के यज्ञ हवन कुंड से। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं
वत्स ब्राह्मण वंश है या कायम खा रासो ग्रंथ है, इसमें भी क्या किसे बताया गया? वत्स जो ब्राह्मण वंश है, और कर्नल जेम्स टॉड और इनके साथ में एक था अंग्रेज कुक, ये बता रहे हैं कि विदेशी है। चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, वासुदेव चौहान, चौहान। और इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। कहां की थी? जयपुर में, जयपुर व अजमेर के बीच। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था, सांबर झील का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया। इसलिए वासुदेव को चौहानों का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष या संस्थापक। ठीक है, वासुदेव देव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। चौहान व चालुक्य मतभेद रहा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध तो बाद में होता है। ठीक है, पहले तो ये था वासुदेव चौहान। वासुदेव के बाद में जो अगला चौहान शासक कौन बनता है? दुर्लभ राज, दुर्लभ राज। और ये किनका सेनापति रहते हैं? प्रतिहार शासकों का, प्रतिहार शासकों का सेनापति था। प्रतिहार भी हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में। जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है किस किस के बीच होता है? प्रतिहार। देखिए जो भारत है, यहाँ पर जो राजस्थान गुजरात है, यहाँ पाल शासक है या राष्ट्रकूट शासक, यानी यहाँ पर है प्रतिहार और यहाँ पर है पाल शासक और यहाँ पर है राष्ट्रकूट शासक। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर के, ठीक है ना, कन्नौज को लेकर के जो युद्ध होता है, और किसके बाद में? यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। तो इसको लेकर के जो तीनों के बीच में युद्ध होता है, इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये कब तक चलता है? 100 वर्ष तक चलता है। तो जो इन प्रतिहारों का जो सेनापति कौन था? दुर्लभ राज था। और प्रथम चौहान शासक तो इनके शासन काल में किसका आक्रमण होता? मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, का आक्रमण। वैसे तो आक्रमण होता ही था, लेकिन पहला जो चौहान शासक था दुर्लभ राज, इनके समय क्या हुआ था? मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा लिखूंगा मैं। और इसके बाद में कौन शासक बनता है? एक बनता है गुवक प्रथम। और ये क्या करता है? यानी ये मुगलों को तो पराजित करता ही है, मुगलों को पराजित, और साथ साथ में क्या करता है? एक हर्षनाथ मंदिर कहां है बताओ? हर्षनाथ मंदिर, वेरी गुड। कौन, किसने बोला? सही बोला है, सिक्कर में। अब सॉरी, सिक्कर में हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, ठीक है ना, सिक्कर में। तो हर्षनाथ का मंदिर बनवाता है, बनवाया। जीण माता रो भाई है, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर कौन बनवाता है? जो सांबर का अंतिम चौहान शासक था, पृथ्वीराज प्रथम, जीण माता का मंदिर बनवाता है। और इनका भाई हर्षनाथ है, इनका मंदिर कौन बनाता है? गुवक प्रथम। गुवक प्रथम के बाद में भी एक शासक बनेगा जिसका नाम है चंदन राज, और जो मालदीव भड़ो तो, ठीक है। और इन्होंने पहले परमारों को पराजित किया था, परमारों को पराजित, ठीक है।
और इसके बाद में इनकी जो रानी थी, क्या नाम था उसका? आत्म प्रभा। आत्म प्रभा होशियार थी। आत्म प्रभा। एक दूसरा नाम है रुद्राणी। एक बार परीक्षा में रुद्राणी भी पूछ छोड़े, ठीक है। चंदन राज ने परमारा को पराजित किया, इतना ही काम था, फिर उसके बाद में भोला बन गया था। लेकिन इनकी रानी है आत्म प्रभा या रुद्राणी, ये हमेशा किसकी भक्ति करती थी? शिव की। शिव जी भक्ति कार वास्ते करे, हाँ, सब ज्यादा करेगा हे भगवान शिव जी मिलने माने भी। लेकिन रुद्राणी तो पहले ही मिल चुका, और रोजाना 1000 दीपक क्या करती है? पुष्कर में, यानी विसर्जित करते, तैराना, ये इनका काम था। हर दिन रोजाना 1000 दीपक पुष्कर तालाब में तैराते। और किसकी भक्ति के लिए? शिव जी की भक्ति के लिए। हे शिव भगवान, ये मेरा जो भोला बंदा है, इसको क्या करना है? होशियार करना। हाँ, अरे चंदन राज भोला तो शिव जी भोला को होता है, ठीक है। शिव जी तो गजब रा घोड़ा था। और चंदन राज का इतना ही काम था, यानी इनकी पत्नी थी आत्म प्रभा या रुद्राणी। कई बार प्रश्न पूछा गया, ये रोजाना 1000 दीपक पुष्कर तालाब में तैराती थी, ठीक है। और इनके बाद में जो शासक बनता है, वो बनता है विग्रहराज द्वितीय। और इनके समय सर्वप्रथम चौहान चालुक्य संघर्ष हुआ था, सब पहला, ठीक है ना। सर्वप्रथम चौहान चालुक्य संघर्ष, स्टार बना लिया भाई, और प्रश्न पूछो भी है, ठीक है। सर्वप्रथम चौहान और चालुक्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? विग्रहराज द्वितीय के समय हुआ था, ठीक है। और इन्होंने तो चालुक्य शासक था ना, मूलराज प्रथम कहां का था? गुजरात का था। इनको क्या किया था? उन्होंने पराजित किया था। मूलराज प्रथम को पराजित किया था किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। और उसके बाद में गुजरात में जगह है भड़ौच या भड़ूच, यहां पर इन्होंने आशापुरी माता का मंदिर बनवाया था। राजस्थान में भी आशापुरी माता का मंदिर, लेकिन ये भड़ौच वाला है कहां पर है? गुजरात में आशापुरी माता का मंदिर बनवाता कौन बनवाया भाई? विग्रहराज द्वितीय, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ आवेलो। आ चीज उतारो, पहला गुण तो वासुदेव, ठीक है। वासुदेव कहीं करियो? संस्थापक है, सांबर जिले निर्माण करवावे, और आदि पुरुष भी क्या है? चौहान चालुक्य मतभेद रहे, लेकिन संघर्ष को रहे, ठीक है। और उनके बाद दुर्लभ राज बनता है, प्रत्यार शासकों का सेनापति बना था, प्रथम चौहान शासक था जिसके समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। ये प्रथम वाली चीज है ना, ये ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। और उसके बाद बनता गुवक प्रथम, मुगलों को तो पराजित किए ही, लेकिन सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर भी बनवाए थे गुवक प्रथम ने। और इसके बाद जो शासक बनता है चंद्रराज, जो परमाराओं को पराजित करता है। और ये भोला वाला था, इनकी रानी थी होशियार आत्म प्रभा या रुद्राणी, जो शैव भक्ति यानी शिव जी की भक्ति करती और रोजाना 1000 दीपक पुष्कर तालाब में तैराती। और उसके बाद जो शासक बना था विग्रहराज द्वितीय, सर्वप्रथम चौहान चालुक्य संघर्ष हुआ था इन्हीं के समय, ठीक है। और मूलराज प्रथम जो गुजरात का शासक था, इनको पराजित किया था। पराजित करने के बाद में भड़ूच में आशापुरी माता का मंदिर बनवाता है। गोविंद तृतीय, ये सांबर के चौहानों में शक्तिशाली था। और इन्होंने जो गजनी से आए ना आक्रमणकारी, गजनी से आए आक्रमणकारी इनको मारवाड़ से आगे तक नहीं बढ़ने दिया था। मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया, क्रॉसजन यानी आगे बढ़ने दिया कौन, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेरी घाट या मेरी घाट, ठीक है ना।
वेरी का मतलब दुश्मन, घाट यानी पी जाना, दुश्मनों को पी जाता है। कौन? गोविंद तृतीय। तो इनकी उपाधि है ये, ठीक है ना, उपाधि इन्होंने अपना आप को धारण कर रखी है, वेरी घाट या वेरी घाट। और इनके बाद में जो सांबर का अंतिम चौहान शासक है पृथ्वीराज प्रथम। चौहान नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर का है, ठीक है ना, ये है सांबर का, सांबर का अंतिम चौहान शासक। अंतिम वाला भी ध्यान रखें, ठीक है ना, अंतिम चौहान शासक था ये। और इन्होंने जीण माता का मंदिर बनवाया, जीण माता का मंदिर कहां बनाया था? सिक्कर में, ठीक है। और अश्नात्र कौन बनाया था? कौन बनाया अश्नात्र? गुवक प्रथम। और पृथ्वीराज बनाया जीण माता का मंदिर, ठीक है। ये था अंतिम शासक। अब इनके बाद में जो शासक बनेगा, कहां का बनेगा? अजमेर के चौहान शासक। क्रम चलता रहेगा, अजमेर का चौहान शासक, चौहान शासक। यह ना कहां चला जाता है? पृथ्वीराज का पुत्र, और नाम क्या है? अजय राज, अजय राज। अपने नाम से इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 में, ठीक है ना। 1113 में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना, नगर की स्थापना। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने बीठली दुर्ग, एक बीठली है पहाड़ी, बीठली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया था, पर दुर्ग बनाया, और इसका नाम क्या रखा था? गढ़ बीठली, गढ़ बीठली। और गढ़ बीठली का नाम तारागढ़ दुर्ग किसने रखा था? बताओ। पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, वेरी गुड, तारागढ़। और उनकी रानी का क्या नाम था? तारा। और वे उनसे नाराज होकर के कहां चली जाती है? तारागढ़। तब उनके एक दासी थी, उसका नाम क्या था? अनोरस था, ठीक है ना। बारमली को नहीं है, बारमली रणमल सिखला रही, बारमली थोड़ा ना है, अनोरस था, ठीक है ना, अनोरस रानी थी। अब देखो इन्होंने क्या किया था? एक तो अजमेर नगर बसाया था, ठीक है, बीठली पहाड़ी पर गढ़ बीठली दुर्ग बनाया था, जिसका नाम वर्तमान में तारागुड़। और ये हमेशा शैव मत को मानता था, लेकिन जैन धर्म की अध्यक्षता की थी इन्होंने, अजय राज ने, ठीक है ना, अध्यक्षता की। और अंत में इन्होंने संन्यास लिया था। तो ये राज कार्य किसको सौंपा था? किसको सौंपा था? बेटे ने, बेटे नाम कहा? तो अर्णव राज, हाँ ये टाइम हो रही, ठीक है, अर्णव राज या अन्नाजी, या आनाजी, या अन्नाजी, ठीक है ना। हाँ, अब अजमेर नगर की स्थापना अजय राज करे, बीठली पहाड़ी माता कहीं बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। और शैव मत मान्यता देवे सब ज्यादा, और जैन धर्म की कहीं करे, अध्यक्षता करे, और अपने अंतिम दिनों में संन्यास लेकर के, संन्यास लेता है, ठीक है ना, अंतिम समय में संन्यास, और संन्यास लेकर के खुद कहां चला जाता है? ये तो है ना, पहले दूर था, या अजमेर है ना, अजमेर से आगे एक पहाड़ी है, यहां चला जाता है पहाड़ी पर। और जैन धर्म का भी एक था ना राजा, जो अंत में दक्षिणी भारत में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, तो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सा अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बना करके श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चला जाता है। और उसके बाद जब अर्णव शासक बनता है ना, तो इसके समय क्या होता है? तुर्कों का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण।
और इन्होंने तुर्कों को इतना बुरी तरह से पराजित किया था कि तुर्कों को कत्ले आम किया था। कत्ले आम, पहला बने कतली और फिर बाद बना दे आम, ठीक है। कत्ले आम क्या था, तो पूरी की पूरी भूमि है क्या हो जाती है, रक्त से लाल हो जाती है, लाल हो जाती है। और रक्त से लाल होने के कारण वहां के लोगों ने कहा कि अब जमीन क्या है, दूषित है। तो उन्होंने एक नदी थी चंद्रा नदी, चंद्रा नदी की धारा को मोड़ करके, धारा को मोड़कर, और जो रक्त से मिट्टी जो लाल थी उसको अलग से एक यानी पहाड़ बना दी और एक झील का निर्माण कर दिया। नाम का है क्या, अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, झील का निर्माण करवाया था। यानी तुर्कों का आक्रमण हुआ था तो उन्होंने कत्ले आम किया था, भूमि क्या हो जाती है, रक्त यानी लाल हो जाती है। और उसके बाद में यानी उस जो रक्त को वहां से हटाने के लिए जो गड्ढा बन गया था और उसमें चंद्रा नदी की धारा को मोड़ करके क्या कर देते हैं, अन्ना सागर झील का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और क्या करता है ये, अब देखो इस अन्ना सागर झील के किनारे नूरजहां की माता, नूरजहां, पहले तो जहांगीर है, जहांगीर यहां पर 12 दरी का निर्माण करता है। कहां है 12 दरी, हाँ मस्जिद टाइप हुआ, ठीक है ना। 12 दरी का निर्माण करता है। और उसके बाद में इनकी जो प्रेमिका थी पहले, उसका क्या नाम था, अनारकली। भाई एक हमें तो दूसरी कली जोड़नी पड़े। अब बात है नूरजहां, नूरजहां और नूरजहां रे साथ जाए प्रेम करियो, लेकिन नूरजहां कहीं करे कठपुतली बना ले, आत्मा नचाना शुरू कर दे। और नूरजहां ने अपनी माता अस्मत बेग, अस्मत बेग व पिता गयासुद्दीन बेग, सुदीन बेग, इनको भी यहां बुला लेते क्या ना, यानी छाछ न जाओ घर ही धनियानी मोल बैठ जाओ। नूरजहां है जहांगीर के छाछ लाने गई, लेकिन कहीं बन गया घर की मालिक बन गई। और अपन माँ ने बोला माँ के हाँ 18 जगह नहीं है, ठीक है पापा थे भी आ जाओ, चलो ठीक है मैं भी आऊं, शिकले ही आ गया। और अपने पिता की याद में यानी एक मकबरा भी बनवाया था नूरजहां ने, जहांगीर को क्या कठपुतली बना दिया था। और अस्मत बेग ने ही इसी झील के किनारे क्या किया था, इत्र की खोज की थी, ठीक है ना। अस्मत बेग ने इस झील के किनारे, झील के किनारे इत्र की खोज करते हैं, इत्र की खोज की। इत्र कहां हुए, सेंट। अर्णोराज क्या करता है, एक गुजरात का शासक था, क्या नाम था उसका, जय सिंह सिद्धराज, सिद्धराज। और इन पर आक्रमण कौन करता है, अर्णोराज, अर्णोराज। जय सिंह सिद्धराज गुजरात का शासक था, अर्णोराज ने आक्रमण किया था। और आक्रमण करने पर जय सिंह सिद्धराज की क्या हो जाते हैं, पराजय हो जाती है, मर्ची नहीं होती, पराजय हो जाती है। तब जय सिंह सिद्धराज ने सोचा कि अब ये अर्णोराज है गुजरात पर क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा। और जय सिंह सिद्धराज अर्णोराज से कहा कि यार एक काम करो, उनके कहा आप एक संधि कर ला, और हमारी एक बहन है कांचन देवी, देवी, और इरो जो विवाह है वो थार साथ कर दा। अनुराग चलो ठीक है कर दो, कौन मना करे। और अनुराग साथे विवाह कर लेवे और आ कहीं बन जाए रानी बन जाए। चलो सा गुजरात राजा कौन रह जाए, जय सिंह सिद्धराज। अब देखो अर्णोराज सुबह जल्दी जाओ भाई, स्कूल वगैरह जाओ, टिफिन तैयार होगा, अब बड़ो स्कूल थोड़ा जाएगा भाई, किन्ने भी जाओ टिफिन तैयार। यानी अर्णोराज ने किसको, दूसरा नाम कनकावती भी बोलेला, ठीक है ना, कनकावती, कांचन देवी या कनकावती। इनका कहीं करे हाँ तो जल्दी रोटी को बनाने। और कई महान है भाई
उन्होंने कहा था कि अगर रोटी जल्दी बनानी तो दूध से लिया, बैगी बनाओ जी की लिया रोटी, तो टाइम लगा की रोटी, ठीक है ना। और अनुराज सीरियसली लो, कोई बात नहीं यार, अपन बात ही कही तो दूसरी लानी है, तो अनुराज एक बार और अटैक कर दे जय सिंह सिद्धराज माते, चलो सा किर माता अटैक करे जय सिंह सिद्धराज, और इनमें भी जय सिंह सिद्धराज कहीं हो जाए पराजय हो जाए। अब अनुराग के अब कहीं हार गया यार, पहला सेम ही सिस्टम कर लो। अनुराज के मैंने मैं यानी थामत को युद्ध करियो ने इन वास्ते ही करियो, हां आज की बहन है नी कनकावती बहन है, आ है जी कितने बहन ही रही बहन, ठीक है ना। और जी इनका विवाह हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा था जल्दी रोटी बनानी है तो दूसरी ले आओ, तब मैंने आप पर आक्रमण किया कि कोई बात नहीं पहन मेरे छोड़ दोगे, हमारी एक पुत्री है और देवल आज की देवल है आ दे दो क्या, अब की ठीक है। अब देखो अब एक तो होगी बुआ और एक हो जो है भतीजी, ठीक है। अनुराज शासक एक ही है, और देवल देव का जो रिजल्ट आता है पुत्र पुत्री जो भी होता है पुत्र और पुत्री, ठीक है। अब एक दिन देखो देवल देवी कहीं करे, देवल देवी यहाँ पे यार लड़का ने लड़कियां रमावे खेला हुए कौन को करा सिगले घर में खेला हुए, इनके था राज का नहीं ना नानो जी नहीं इतना तकड़ा राजा गुजरात रा, और थे मामू जी है ना मैं भी तकड़ा राजा है गुजरात रा, और भी नाम है कुमार पाल, और जी भी खोल ले उड़ो भाई बेटो यो कौन, ठीक है कण हो तो युद्ध करता। कुमार पाल है तेरा जो मामा है वो भी शक्तिशाली और नाना जी वो भी शक्तिशाली, आलोचना, ठीक है। हाँ आ चीज कौन कहे देवल देव भाई, आप पीर हमेशा ही प्रशंसा करेगा को करे हाँ काय अरे करे ना, और भी वे कोई चीज है घर ला दे कहीं कहीं क्या करना लावड़ी के पीहर लावड़ी आ चीज पीहर लावड़ी आ चीज पीहर लावड़ी और ए पीहर। अब देखो अरे तो बोल दो, तब अनुराज ने क्या कहा था अपने पुत्र देवल देवी से पत्नी से कि भी क्या सिखा रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, कुछ नहीं मैं तो इनको खिला रही हूं। फिर इन अपने पुत्र और पुत्री दोनों को कहते हैं कि तेरी मम्मी से पूछ तेरी बुआ और तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए, कौन लेके आया, यदि आपके नाना आपके मामा शक्तिशाली होते ना तो तेरी बुआ और ये ना मम्मी वगैरह दोनों यहां नहीं आते। और देवल देवी ने तुरंत शिकायत की थी किससे, अपने भाई से कुमार पास, भाई थारा जी का जीजो जी एमन तानो देवे कहीं गए भाई जीजो जी काल घर लिया आजकल सिस्टम है छोटा मेला कर दें कहीं दिक्कत है। और कहा कि क्या कहा था कि भी ए कह रही है थारा जी का नानो जी है भी कमजोर होता है भाई भी कमजोर है। कुमार पाल ने अनुराज पर अटैक किया था और 3 बार क्या करते हैं पराजित करते हैं, बदलो ले लो लार लो। हाँ अनुराज को कुमार पाल 3 बार पराजित करता है, ठीक है ना। जोरदार जीजू जी ने उठा पटके बताओ कि कौन पक्को क्या नहीं तुम पक्को बताओ कौन पक्को, ठीक है ना। 3 बार जीजू जी ऊपर हूं तुम पटक्या, जीजू जी कहे अब रहने दे यार भूर जी जानो पड़े। और अंत में इनका एक पुत्र था जगदेव, और इन्होंने अनुराग की क्या कर देते हत्या कर देते, ठीक है ना। इसलिए चौहानों का पितृता कौन है जगदेव। अनुराज की लिख लो भाई, अनुराज की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने की। हत लिखी जाइए लिखा काटनी है और कहानी था समझ में है ही, ठीक है ना। ये जय सिंह सिद्धराज साथ 2 बार युद्ध करियो, एक बार में तो कहीं लायो कनकावती बुआ यानी ई सिद्धराज थी बहन, और दूसरी बार में कहीं लायो बेटी लायो यानी पुत्री, दूसरी बार में कहीं लायो आता है देवल देवी, और एक नाम आवेलो देसल देवी जो विग्रह राजा चतुर्थी पत्नी होवेलो देसल देवी, ठीक है ना।
इनमें कंफ्यूज ना आया, बाद में विग्रह चतुर्थ आए। देवल देवी क्यारी पत्नी अन्नराज री, अन्नराज की हत्या इनके पुत्र जगदेव ने की। इसलिए चौहानों का पितृ अंता कौन है? जगदेव।